हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे कंट्रियों के बारे में जो हमें मीन्स के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपालियों को ई वीज़ा प्रोवाइड करती है और ई वीज़े पे आप वहाँ जाके जॉब ढूंढ सकते हो और अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हो। डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। जी हाँ, पहले तो हम ये समझ लें कि ई वीज़ा होता क्या है। ई वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कि आपको अपने घर में बैठ के अपना लैपटॉप खोल के ईमेल के थ्रू एम्बेसी की साइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अपने घर से आपको वो सारा फॉर्म फिल करना पड़ता है। जो जो आपकी डिटेल होती है, जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स हर कंट्री के डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप किसी ऐसे कंट्री जाते हो, बाज़ ई वीज़े के लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट और आपकी तस्वीर की ज़रूरत पड़ती है। इन दो चीज़ों पे आपका वीज़ा लग जाता है। बाज़ कंट्री पासपोर्ट के साथ, तस्वीर के साथ आपकी रिटर्न टिकट भी मांगते हैं। तब बाज़ कंट्री ऐसा होता है 3 माह की बैंक स्टेट भी मांग लेते हैं। ये डिपेंड होता है कंट्री टू कंट्री डॉक्यूमेंटेशन। बट ई वीज़ा आपको ईजिली मिल जाता है जो भी अप्लाई करता है, अनलेस आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो ऑनलाइन। अदरवाइज आपका ई वीज़ा 100% निकल के आ जाता है। जी हाँ, अब समझ आ गई होगी। ना आपको एम्बेसी जाना है, ना किसी और कंट्री किसी एजेंट के पास जाना है, ना किसी फीडेक्स या आप किसी और जगह जाके वीज़ा जमा कराना है। सिर्फ और सिर्फ अपने घर में बैठ के आपने कराना है और आपके ईमेल पे वो वीज़ा आ जाता है। आपने वो डाउनलोड कॉपी करनी है, प्रिंट निकलवाना है, उसका टिकट लेनी है और उस कंट्री चले जाना है। ये है ई वीज़ा। बहुत सिंपल है, जैसे मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे ही सिंपल है, आपको परेशान होने की। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो लोग सिर्फ बाहर जाना चाहते हैं, काम करके आगे कहीं निकलना चाहते हैं। तो उनके लिए जो मैं ये 5 कंट्री ऐसे बताऊंगा जो आप वहाँ जाके जॉब कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। देन फिर आप 1 डेढ़ साल बाद नेक्स्ट स्टेप उठा के कहीं और शिफ्ट हो सकते हो और भी अच्छा जो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन हो आप वहाँ जा सकते हो। तो शुरू करते हैं हम। पहला जो कंट्री है उसके बारे में, पहले कंट्री में मैं लेके आऊँगा सिंगापुर। नाम से भी बाज़ लोगों को पता भी होगा, सिंगापुर एशिया के टॉप गुड अच्छे एडवांस कंट्रियों में से एक कंट्री है। और सिंगापुर में टेक्नोलॉजी के लिहाज से जॉब्स बेतहाशा हैं। अगर आप वहाँ सिंगापुर जाते हो तो आपको जॉब तो आराम से मिल जाएगी सिंगापुर के अंदर। और इतना एडवांस जगह है, इतनी एडवांस जगह है, कंट्री है कि आपकी सोच है कि एशिया में भी इतने एडवांस कंट्री है। ठीक है ना जी। अब सिंगापुर का वीज़ा कैसे, ई वीज़ा सिंगापुर हमें देती है। ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट होते हैं। आपको पासपोर्ट जमा कराना पड़ा, सबमिट करवाना पड़ा, स्कैन कॉपी उसकी अटैच करनी पड़ती है, आपकी तस्वीरें और 3 माह की बैंक स्टेटमेंट और रिटर्न टिकट, ये आपको सिंगापुर के वीज़े के लिए लगाने पड़ते हैं। और आप सबमिट कराते हो, 30 दिन का सिंगापुर का वीज़ा निकल आता है। वहाँ जाके आप जॉब ढूंढते हो। सिंगापुर में जॉब अगर मिल जाती है आपको, तो ये वीज़ा सिंगापुर का चेंज नहीं होता वर्क वीज़े में। वो जॉब के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कंट्री से बाहर निकलना पड़ता है। कंट्री से बाहर निकलने के बाद आपको अगेन वर्क वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। अगेन वर्क वीज़ा अप्लाई करने के बाद देन आपको री एंट्री करनी पड़ती है सिंगापुर में। देन आप जॉब कर सकते हो सिंगापुर में आराम से। ये सिंगापुर वाइड कंट्री है जो विजिट ई वीज़े को या विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट नहीं करता, आपको एग्जिट करनी पड़ती है। तो सिंगापुर जॉब्स के लिए आपसे बहुत अच्छा है जो अगर कोई जाना चाहे। नंबर 2 पे मैं लेके आऊँगा अज़रबैजान को। अज़रबैजान भी ग्रोइंग कंट्री है और अज़रबैजान नेक्स्ट दुबई होने जा रहा है। ये कह सकते हो आप कि नेक्स्ट दुबई बनेगा बिज़नेस के लिहाज से। बिज़नेस हब बनता जा रहा है लोगों के लिए और बहुत सारे दुनिया से लोग वहाँ आके अपनी कंपनियाँ खोल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो एक टॉप क्लास होता जा रहा है। और दूसरी बात कि अज़रबैजान की जो करेंसी है वो भी बेस्ट है। बेस्ट से मुराद कि आप यूएई की करेंसी धर्म से भी ज़्यादा है और बहुत सारी कंट्रियों की जो एशिया में है उनसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग करेंसी है उनकी। अगर आप वहाँ जाते हो, 30 दिन का वीज़ा लेके वहाँ जाके जॉब ढूंढते हो या कोई बिज़नेस करते हो, बिज़नेस पर्पज़ के लिहाज से जाते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक अपना पासपोर्ट और एक तस्वीर अपनी अपलोड करनी पड़ेगी। उस पर आपका वीज़ा आ जाएगा और आप जा सकते हो। बाई रोड भी जा सकते हो पाकिस्तान से, आप बाई प्लेन भी जा सकते हो। ये डिपेंड है आपकी सिचुएशन पे, आपकी जेब पे
कि आप कैसे जाना चाहते हैं। तीसरे कंट्री में मैं लेके आऊँगा मलेशिया को। मलेशिया भी अच्छे कंट्रियों में आता है और मलेशिया भी हमें ई वीज़ा प्रोवाइड करता है और मलेशिया में जॉब्स के लिहाज से बहुत मौके हैं। अगर आप मलेशिया जाना चाहो, वहाँ जॉब करना चाहो, तो मलेशिया में बहुत सारे ऐसे कंपनी रेस्टोरेंट हैं जो आपको हायर कर लेते हैं। अगर आप एजुकेटेड है तो बड़ी कंपनियां भी आपको हायर कर लेती है और ये वीज़ा आपको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है और आप आराम से बैठ के जॉब करके अच्छी अर्निंग मलेशिया में कर सकते हो। और मलेशिया विज़िट टूरिस्ट के लिहाज से भी बहुत अच्छा, पूरी दुनिया के लोग घूमने फिरने आते हैं वहाँ। और ये मलेशिया भी हमें सिंपल पासपोर्ट पे तस्वीर पे आपको वीज़ा दे देता है रिटर्न टिकट पे, और ये कोई खर्चा नहीं है इसके वीज़े का। नंबर 4 पे मैं लेके आऊँगा यूएई को, जिसको हम दुबई भी कहते हैं, यूएई भी कहते हैं, अरब भी कहते हैं। तो यूएई भी आपको वीज़ा दे देते हैं, ई वीज़ा देता है। और ई बहुत सारे लोगों को पता है ये बात। ई वीज़ा यूएई सिंपल है, उसका एक पासपोर्ट की कॉपी आपकी और एक तस्वीर आपकी चाहिए होती है वीज़े के लिए। यूएई का वीज़ा आपका अप्लाई हो जाता है और आप वहाँ जाके जॉब ढूंढते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो यही आपका विज़िट और ई वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है और आप जितना मर्ज़ी फिर वहाँ काम करके रह सकते हो। और ये बात बहुत सारे ऑलरेडी वहाँ पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी मौजूद हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग विज़िट वीज़े पे ही जाते हैं और वहाँ जॉब ढूंढते हैं, क्योंकि विज़िट वीज़ा आसानी तरीके से मिल जाता है। सिर्फ आपका एक फ़्लाइट का ख़र्चा आता है और कुछ भी नहीं। नंबर 5 पे मैं लेके आऊँगा, अफ्रीकन कंट्री है बट अच्छा स्टेबल, अफ्रीका में स्टेबल कंट्री है एज़ कम्पेयर टू अदर अफ्रीकन जो स्टेट्स या कंट्रीज़ हैं उनमें। नंबर 5 पे लेके आऊँगा मैं कीनिया को। कीनिया जो है, कीनिया भी अच्छा कंट्री है और कीनिया भी हमें ई वीज़ा देता है। ई वीज़ा पे आप कीनिया जा सकते हो और कीनिया जाने के बाद आप अपना विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में भी करवा सकते हो बट कंडीशन के तौर पे। बट वहाँ जॉब्स के लिहाज से थोड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिज़नेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वहाँ जाके बिज़नेस करते हो और कुछ टाइम वहाँ रहते हो, रहने के बाद आप कहीं और मूव करना चाहते हो, कहीं मूव कर सकते हो। और अगर आप कीनिया जाके कीनिया में और विज़िट वीज़ा अप्लाई करके आप अफ्रीका के और स्टेट में भी जा सकते हो। इस ई वीज़े पे आप अदर अफ्रीकन स्टेट का विज़िट वीज़ा अप्लाई करके आप एंट्री मार सकते हो। ये 5 कंट्री हैं, ये वो कंट्री हैं जहाँ जाने का कोई ख़र्चा नहीं है, सिर्फ वीज़ा आपका फ्री में है या 2-4-5 हज़ार रुपये का वीज़ा आ जाएगा। बाकी आपकी टिकट है जो अगर आप ऑफ सीज़न लेते हो तो बहुत सस्ती मिलेगी, आप ऑन सीज़न लेते हो तो थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेगी। बट इसका ये है कि आप थोड़े से पैसों में आप कह सकते हो 30-40 हज़ार रुपये में अगले कंट्री में जाके आप जॉब ढूंढ के स्टेबल हो सकते हो एज़ कम्पेयर के। तो आप किसी बड़े कंट्री में जाते हो 10-20-30 लाख रुपया लगा के और फिर वहाँ जाके जॉब करते हो, तो आप यहाँ जाके हल्की हल्की जॉब्स करके 1 साल में 2 साल में अपने आप को स्टेबल करके देन यहाँ से आप अगर कहीं अच्छे कंट्री के लिए छलांग लगाओगे तो वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू आप अपने कंट्री से अगर कहीं के लिए जाते हो कोई चीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट करके, तो खुद के पैसों से आप आगे अपने ड्रीम जो भी कंट्री होगा आपका वहाँ जा सकते हो। होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।